Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar and welcome again to our YouTube channel. So, in this video, we are going to start chapter 1 of class 10th, which is real numbers. हाँ, आपने सही सुना. इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, रियल नंबर. मीन्स पहले नंबर पर आने से पहले अपन सबसे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है नंबर्स बताऊंगा, नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो सब अपन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. बोलो, करें स्टार्ट? तैयार हो? ठीक है, फिर अगर आप रेडी हो तो मैं भी. सो सुनना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. मन में डाउट आ रहा होगा, सर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होता क्या है? यस, आपका डाउट है वो सही है कि होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट इट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेचुरल नंबर. आपने सोचा कि सर नेचुरल नंबर व्हाट इज दिस, ये क्या है? सो नेचुरल नंबर होते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पता करना होगा. So if I will ask you that how many students are in our classroom right now, तो मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर काउंट करना पड़ेगा. तो मैंने पूछा करो काउंट. तो वो किसी एक बच्चे ने खड़ा होकर बोला सर कि मैं काउंट करता हूँ. मैंने बोला कि आप कीजिए. तो उन्होंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 10. सो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से की उसने? बोलो 1 से. एंड 1 से स्टार्ट होकर वो 10 तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है. अगर जितने भी स्टूडेंट उतने काउंट करेगा कि नहीं करेगा? मीन्स काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. सो रिमेंबर वन थिंग दैट काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स. कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. समझ में आई बात? हाँ. तो आपने बोला, कोई बोले सर काउंटिंग 0 से भी तो स्टार्ट हो सकती है. करके दिखाओ. अपनी क्लास में काउंट करो कितने बच्चे हैं. करो. आपके पास अभी कितनी नोटबुक से काउंट करो. 1 2 3 ऐसे करोगे तो मीन्स काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से. सो रिमेंबर दिस थिंग कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? क्या? काउंटिंग नंबर्स. क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स और ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स. कि जहाँ से आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो वही आपके क्या है? नेचुरल नंबर. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है? कैपिटल N. सो रिमेंबर दिस थिंग, नेचुरल नंबर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल N. सो रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल N. रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल N. कि जो नेचुरल नंबर्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल N से. तो आपने बोला सर नंबर लिख के भी तो दिखाओ हमको. तो मैंने बोला ओके. सो नेचुरल नंबर इक्वल्स टू कौन कौन से होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6. अब बोला कि सर मुझसे तो ज़्यादा काउंटिंग नहीं लिखी जाएगी. मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं लिखी जाएगी. तो बोला सर तो इसका मतलब मैं जहाँ पर काउंटिंग रोक दूंगा सर उतना ही नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं. अगर आपसे ज़्यादा काउंटिंग नहीं लिखी जाए तो आप क्या करो? आप 3 डॉट का यूज़ करो. बोला सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पहले वाले डॉट का मतलब होगा एंड, दूसरे वाले डॉट का मतलब होगा सो, और तीसरे वाले डॉट का मतलब होगा ऑन. इट मीन्स नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. उससे आगे आप नहीं लिखना चाह रहे इसलिए आपने लिख दिया एंड सो ऑन. इसका मतलब जहां तक आप लिख सकते हो वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर है. समझ में आई बात? आई क्या? आई तो यस बोलो ना. ठीक है. एंड सो ऑन. एंड सो ऑन का मीन्स इससे आगे भी नंबर चलते जा रहे हैं बट वो हम लिख नहीं सकते. हमारे पास स्पेस की क्या है? कमी है. टाइम की क्या है? कमी है. तो इट मीन्स आप इससे अच्छा कितने डॉट मेंशन कर दो? 3. एंड द फर्स्ट डॉट इज represented by and the second one is so and the third one is on. and so means to be continued कि नंबर आगे से आगे चलते जा रहे हैं. कोई दिक्कत है? नहीं है. इससे आगे अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में. द सेकंड इज आपका जो है वो है होल नंबर्स. क्या है? होल नंबर्स. सो द होल नंबर्स. सर होल नंबर्स क्या होता है? आपने सर ये तो बता दिया कि जो काउंटिंग नंबर्स है उन्हीं को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं. सो द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट इज होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? सो रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर वी कंबाइन 0 विथ नेचुरल नंबर्स. कि अगर आप 0 को किसके साथ कंबाइन कर दो? नेचुरल नंबर्स को. कंबाइन व्हेनेवर वी 0 कंबाइन बाई 0 कंबाइन विथ नेचुरल नंबर्स. 0 कंबाइन विथ नेचुरल नंबर्स. 0 कंबाइन विथ नेचुरल नंबर्स. कि अगर आप 0 को किसके साथ कंबाइन कर दो? नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन कर दो. सो द नंबर विल बी नोन एज होल नंबर्स. यस और नो? हाँ. तो इसका मतलब आप एक बात समझ गए कि 0 को किसके साथ कंबाइन कर दिया? होल नंबर्स के साथ. सो व्हाट इज द फर्स्ट
alphabet of whole numbers. The first alphabet of whole number is capital W. So remember this thing, that represented by capital W, represented by कैपिटल W, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। बोला सर एक बात तो समझ गए कि रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, बट सर होंगे क्या होल नंबर? मैंने आपको बोला कंबाइन जीरो विथ नेचुरल नंबर। जीरो को किसके साथ कंबाइन कर दो? नेचुरल नंबर्स के साथ कंबाइन कर दो। सो रिमेंबर दिस थिंग, W फॉर होल एंड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से, लेकिन इसके साथ आपको क्या कंबाइन करना है? जीरो कंबाइन करना है। सो रिमेंबर वन थिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले सर आगे नहीं लिखा जाएगा, जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक लिख दो। उसके बाद आपको कितने डॉट मेंशन करने हैं? 3 डॉट मेंशन करने हैं। द फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज सो एंड द थर्ड वन इज ऑन। इन 3 डॉट का मतलब क्या होता है कि जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक लिख लो, उससे वहां तक ही नंबर जो है वो सारे कैसे नंबर होंगे? होल नंबर। सर समझ में आया? आया क्या? आया तो यस बोलो, बोलो ना, बोलो हाँ। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में। अपन ने इतना पढ़ लिया कि सर सबसे पहले अपन ने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, उसके बाद अपन ने पढ़ा होल नंबर्स। तो अब बात करते हैं अपन थर्ड जो टाइप है अपना, और थर्ड टाइप है क्या अपना? थर्ड टाइप है अपना इंटीजर नंबर्स। कौन सा है? इंटीजर नंबर्स। इसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको कौन सा कलर अच्छा लगेगा? ये देख ले, चलो चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, पर्पल ले लेते हैं। सो द थर्ड वन इज इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स। सर अब क्या बताओगे? सर आपने तो जीरो को भी इंक्लूड कर दिया। से यस और नो? हाँ, जीरो को भी इंक्लूड कर दिया। सो रिमेंबर वन थिंग, दैट नेचुरल नंबर्स, क्या? नेचुरल नंबर्स विथ, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो होल नंबर्स विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। कि जो आपके पास होल नंबर है, जो आपके पास क्या है? होल नंबर है, उस होल नंबर को आप नेगेटिव नेचुरल नंबर्स के साथ क्या कर दो? कंबाइन कर दो। बोले सर नेगेटिव नेचुरल नंबर आपने तो बताया नहीं। नेगेटिव का मीन्स है जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ कैसा साइन यूज कर दो? माइनस का साइन यूज कर दो। तो आपने बोला सर बात तो ठीक है, ये तो ठीक है, हम यूज तो कर देंगे, तो बात तो ठीक है। देखो तो एक बात और, तो इसको बोलोगे क्या? होल नंबर्स विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। सो आपने बोला सर कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स किसके साथ? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, विथ, बोलो ना, बोलो, विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। बोलो बात कोई दिक्कत है? बोलो ना, कुछ है क्या दिक्कत? नहीं है। बोला सर बात तो समझ गए कि होल नंबर्स के साथ जो है वो नेगेटिव नेचुरल कंबाइन करते हैं। बोले सर आपने बोला एन फॉर नेचुरल, तो इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। डब्ल्यू फॉर होल, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सर आई फॉर, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे क्या? हाँ, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड जेड ऑल्सो। बोला सर आई का मतलब तो हम समझ गए, आई फॉर इंटीजर, बट सर जेड का क्या पंगा है? सर ये जेड का पंगा क्या है? जेड का मीन्स होता है जालेन। क्या होता है? जालेन। जेड का मीन्स क्या होता है? जालेन। जैसे आपको पता है अपने इंडिया में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होती है? हिंदी। एंड अदर कंट्रीज में कहीं पे किसी मंडारिन हो गई, कहीं पे चीनी हो गई, कहीं मान लो कहीं पे उनकी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, कहीं पे इंग्लिश हो गई। सी एस ओ नो? हाँ, तो ऐसे एक जालिन जो है वो एक लैटिन टर्म है। कैसी टर्म है? लैटिन टर्म है। और जैसे ये लैटिन टर्म है, बोले सर लैटिन टर्म का मतलब जैसे इंग्लिश में हैंड होता है, हाथ बोलते हैं, हिंदी में बोलते ही नहीं, तो हेड है, हिंदी में क्या बोलेंगे? सिर बोलेंगे, माथा बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे बोलो ना यार, बोलो। हाँ बोलेंगे ना? हाँ, तो ऐसे जो लैटिन टर्म है, इस लैटिन टर्म को अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे अपन टू काउंट। क्या बोलेंगे? टू काउंट। टू काउंट। और टू काउंट को किसके लिए यूज किया जाता है? इंटीजर्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? इंटीजर्स के लिए। दैट्स व्हाई इंटीजर नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई और कैपिटल जेड। आई फॉर द इंटीजर, जेड फॉर जालिन, विच इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स टू काउंट। बोला सर एक बात तो आप समझा दी कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने इतना कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सर सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद आपने बोला सर इतना तो समझ गए। इसके बाद आपने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर के बाद अपन पढ़ रहे थे इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, देख, तो रिप्रेजेंटेड बाई आई और जेड। सो आई और जेड। तो बोलो, आपने बोला सर 0, तो -1 -2 -3। बोले सर इसे आगे नहीं लिखूंगा। मत लिखो। जहां पर आपको लग रहा है कि नंबर आगे भी जा रहा है और उससे आगे आप नहीं लिखना चाह रहे, तो कितने डॉट लगा दो? 3। द फर्स्ट वन इज एंड सो ऑन। आगे लिखो, इसके आगे 1
2 3 4, जहां तक आप लिख सकते हो उससे आगे आप नहीं लिख सकते, उससे आगे आप 3 डॉट लगा दो एंड सो ऑन। अब बोले सर यहां तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सर एक बात बताओ, इंटीजर नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? हाँ, इंटीजर नंबर्स को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपके सामने होगा, जो भी होगा आपसे छुपा के कुछ नहीं होगा। बोला सर 3 पार्ट हैं कौन कौन से, हमें बताओ तो सही, हमें तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हाँ, तो आपने देखा इनके साथ जो साइन आ रहा है वो कौन सा साइन आ रहा है? माइनस का, नेगेटिव। इनके साथ जो साइन आ रहा है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो साइन किसका है? प्लस का। तो आप एक बात सुनो कि जिनके साथ प्लस का साइन आ रहा है वो नंबर कौन से हैं? नंबर इंटीजर है। तो जिनके साथ प्लस का साइन आ रहा है उन्हें बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि इंटीजर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। तो जिनके साथ प्लस का साइन आ रहा था उन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, जिनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा था उनको नेगेटिव इंटीजर बोल दिया। क्या बोल दिया? नेगेटिव इंटीजर। बोला सर अब भी एक बात बताओ, ये जो 0 है ये ना तो प्लस का है ये ना ही माइनस का है, तो इस 0 को अपन बोलेंगे जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे? जीरो इंटीजर। बोलो कोई डाउट है क्या? बोलो कोई डाउट है क्या? है कि नहीं है? अच्छे से बताओ ना। कोई डाउट है? नहीं है? श्योर हो आप? ठीक है। तो आपने बोला सर ये क्या हो गया? जीरो इंटीजर। क्या हो गया? जीरो इंटीजर। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसमें आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है उसको क्या, उनको किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? कैपिटल एन। सो नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। उसके बाद आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपसे काउंटिंग लिखी नहीं गई तो आपने 3 डॉट का यूज कर दिया एंड सो ऑन। उसके बाद आपने बोला होल नंबर्स। होल नंबर जो है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल डब्ल्यू। जीरो combination of natural number and जीरो, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो इज नोन एज होल नंबर। इसका फर्स्ट अल्फाबेट था वो W था, तो इसको W से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद आया इंटीजर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। और जो इंटीजर है उनको किसे रिप्रेजेंट कर दिया? आई और जेड से। इंटीजर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। तो आपने बोला सर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 हो रहे कि नहीं हो रहे? बोला सर एक बात बताऊं क्या? एक बात पूछूं क्या? मैंने बोला पूछो। बोला 1 से तो सर नेचुरल नंबर भी स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको अपन क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स? किसको? पॉजिटिव इंटीजर्स को। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। तो उन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर्स। कोई दिक्कत है? नहीं है। इससे आगे वाले पेज पे चलते हैं तो देखते हैं रैशनल नंबर्स। सो व्हाट विल बी द रैशनल नंबर्स? एज यू नो दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. Now this time for studying about rational numbers. So the very first thing is that what is rational numbers? So rational numbers. So the very first thing that I told you earlier also, मैंने आपको पहले ही बताया कि नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या था? कैपिटल एन। दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। होल नंबर्स का फर्स्ट अल्फाबेट क्या था? कैपिटल डब्ल्यू। दैट्स व्हाई होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। इंटीजर नंबर का जो फर्स्ट अल्फाबेट था कैपिटल आई। सो दैट्स व्हाई इंटीजर नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड जेड आल्सो, वेयर जेड मींस Jaler, which is a Latin term which means to count. So you can ask to me that sir, rational number का sir first letter capital है, so it will be represented by capital R? No. रैशनल नंबर का जो फर्स्ट नंबर है वो कैपिटल आर है, बट ये जो है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट नहीं होगा। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता रहा हूँ कि लाइक अपन को इस 10 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। Yes or no? सो अगर इस 10 को 2 से डिवाइड करना है, सो कैन आई राइट लाइक दिस 10 डिवाइडेड बाई 2? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बोलो ना। नहीं? ओके। सो एज यू ऑल नो दैट 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 0। सर ये क्यों बता रहे हो? वी ऑल नो दैट 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएंगे। यस, यू ऑल नो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 5 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। सो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 2 जा 4। अच्छा, ओके। 5 माइनस 4 विल बी 1। 1 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई देयर इज अ पॉइंट एंड 0। सो 2 5 जा 10, सो 10 माइनस 10 इज 0। सर वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस थिंग्स? सो इसके पीछे रीजन क्या है कि आपके डिवाइड वाले साइन के अंदर जो आता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यस और नो? यस सर, ये भी हमें पता है। हाँ, ये भी आपको पता है। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे बोलते हैं डिविजर। क्या बोलते हैं? डिविजर। क्या बोलते हैं? डिविजर। जो आपका लास्ट में आंसर आ रहा है, जो रिमाइंडर जो बच रहा है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। यस और नो?
और जितनी बार डिवाइड हुआ उसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। से यस और नो, यस सर, वी ऑल नो दीज थिंग्स। तो इसका मतलब एक बात समझ गए कि सर ये जो है ये क्या है, क्वोशिएंट है, ये जो है ये डिविडेंड है, ये जो है ये डिवाइजर है, ये क्या है, डिवाइजर है, डिवीजर है, और ये क्या है, रिमाइंडर है सर। क्या है, रिमाइंडर। इसका मतलब आप कभी भी किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा, आप उस आंसर को कहाँ पर लिखते हो, क्वोशिएंट। उसे क्या बोलते हो, क्वोशिएंट बोलते हो। एंड व्हाट इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ क्वोशिएंट, विच इज क्यू। सो दैट्स व्हाई रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, किससे, क्यू से, किससे, क्यू से। इसके आगे पीछे और रीजन देखते हैं, चलो। सो रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। सर रैशनल नंबर होते क्या हैं, वी वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। हाँ, रैशनल नंबर होते क्या हैं वो भी पता होना चाहिए। यस, तो आप देखना, इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इफ अ नंबर कैन बी expressed in the form of p by q. हाँ, if a number can be expressed in the form of p by q, if a number can be expressed in the form of p by q, in the form of p by q. Say yes or no? Yes sir, we all know that if a number can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers, where p and q are integers, p and where p and q, where p and q are integers, कि जो p और q है वो क्या है, integers है। बोलो ना क्या है, integers, and q is not equals to 0, q is not equals to 0, so that's where p by q will represent a rational number। कि सर रैशनल नंबर कब बोलेंगे इसे, रैशनल नंबर तभी बोलेंगे जब आप किसी भी नंबर को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, p by q की फॉर्म में लिख सकते हो, where p and q are integers, and इंटीजर जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पेज ऑल्सो दैट पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 से yes or no, and positive integer start from 1, and so natural number also starts from 1, so we can say that positive integers also known as नेचुरल नंबर्स। की जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको क्या बोल सकते हो, नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत है? हाँ, तो यहाँ पर आपने बोला सर कि p एंड q की p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सर क्या एग्जांपल देखें सर? हाँ देखते हैं सर। 22/7 जो है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला क्या है, इंटीजर, नीचे वाला भी क्या है, इंटीजर। क्या नीचे 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? इट मींस 22/7 एक कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है। कोई दिक्कत है? नहीं। बोले सर 0 कैसा नंबर है, जो 0 है उसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ क्या? सर लिख सकते हैं। ऊपर इंटीजर आ रहा है, नीचे इंटीजर आ रहा है। क्या नीचे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में? नहीं आ रहा। मीन्स दोनों इंटीजर और नीचे 0 नहीं आ रहा। इसका मीन्स ये जो 0 है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्या सर 3.14 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? कैसे सर? पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो पॉइंट को हटा के कितने डिजिट लगा दो, कितने 0 लगा दो, 2 0 लगा दो, तो नंबर क्या बन गया, 314/100। से यस और नो? ऊपर वाला भी नंबर इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। क्या नीचे 0 आ रहा है या 100 आ रहा है? 0 नहीं आ रहा, मीन्स 100 आ रहा है। तो इसका मतलब p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये जो नंबर्स हैं इन्हें आप क्या बोलोगे, रैशनल नंबर्स। बोला सर ये वाले 2.25 2.25 2.25 एंड सो ऑन। सर क्या ये भी रैशनल नंबर है क्या? हाँ, ये भी कैसा नंबर है, रैशनल। इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाला नंबर है वो रैशनल क्यों है, ये आगे देखते हैं। ओके, सो इट मीन्स आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q, वेयर Q मींस quotient. Q means quotient. If a number can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0, then the number will be known as rational numbers. Yes or no? Okay. Next one is irrational numbers. Irrational numbers. Sir, we all know that natural numbers are represented by capital N, whole numbers are represented by capital W, integers are represented by I or Z, and rational number will be represented by capital Q. What about irrational numbers? Irrational को सर किससे represent करेंगे? As you all know that Q means rational number, and इसके ऊपर अगर मैं एक डैश लगा दूं, इसे बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं इसे? Q नोट। Q means क्या होता है? रैशनल नंबर। नोट मीन्स नहीं, कि जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, कि जो रैशनल नहीं है वो कैसे होंगे, इरेशनल। तो सर एक बार बोल के बता दूं, द सेम डेफिनेशन दैट वी हैव रिटन इन द रैशनल नंबर्स विल एप्लीकेबल फॉर द इरेशनल नंबर ऑल्सो। होगी कैसे? आपको केवल और केवल किसका यूज करना है, नोट का। सो सर यूज करेंगे कैसे, दैट इफ
a number, if a number can not, अब यहाँ पर आपको केवल और केवल किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है, एंड द रिमेनिंग डेफिनेशन विल बी सेम फॉर द रैशनल एंड इरेशनल, कि जो बची हुई डेफिनेशन है वो रैशनल और इरेशनल दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी. यस, इफ अ नंबर कैन नॉट बी expressed, if a number cannot be expressed in the form of p by q, in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are, देखो सेम कंडीशन, अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. वेयर पी एंड क्यू आर, वेयर पी एंड क्यू आर, वेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर क्या है, पी एंड क्यू बोलो, इंटीजर्स. यस, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. बोलो कोई दिक्कत है, आपने समझा. बोले सर नोट लगाते इरेशनल बन गए क्या, हाँ नोट लगाते ही क्या बन गई, इरेशनल नंबर्स बन गए. तो आपने बोला सर इसके भी कोई एग्जांपल दे दो, हाँ इसके भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं. आपके पास कभी आपने पाई का नाम सुना होगा, पाई जो है वो एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. कैसा नंबर है, इरेशनल. आपने कभी √2 का नाम सुना होगा, कैसा नंबर है, इरेशनल. क्यों, क्योंकि √2 जो है वो एक इंटीजर नहीं होता. क्या नहीं होता, इंटीजर. बोला सर इसको √2/1 तो लिख ही सकते हैं, हाँ √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या ऊपर वाला इंटीजर है, नहीं है. तो इसका मीन्स √3 जो है, √5 है. मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आपके अंदर क्या है, एक स्क्वायर रूट आपके पास, और उसके अंदर जो नंबर आ रहा है वो क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर स्क्वायर रूट के अंदर, किसके अंदर, स्क्वायर रूट बोल दो, क्यूब रूट बोल दो. अगर यहाँ क्यूब रूट बोलोगे तो यहाँ आ जाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर. तो मैंने बोला अगर आपके पास कोई स्क्वायर रूट है और उस स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कभी किसी का स्क्वायर नहीं होता. क्या 2 किसी का स्क्वायर है, क्या नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज एन इरेशनल नंबर. क्या 3 किसी का स्क्वायर है, क्या नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज एन इरेशनल नंबर. रूट के अंदर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. क्या 5 किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, बोलो किसी का स्क्वायर नहीं, इसका मतलब कैसा नंबर है, इरेशनल. बोला सर रूट के अंदर 4 लिख दूं, हाँ लिख दो. रूट के अंदर जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर. और जो रूट होता है उसका मीन्स होता है पावर में 1/2. क्या होता है, पावर में 1/2. तो आपने बोला सर 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है, पावर में 1/2. तो सर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल. क्या आ गया, 2 की पावर 1. और 2 जो है वो एक क्या है, इंटीजर है, और इसके नीचे 1 लिख दूं तो ये ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, और नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं है. तो अगर कभी भी किसी के अंदर एक रूट के अंदर कैसा नंबर आ जाए जो किसी का स्क्वायर हो, जो किसी का क्या हो, स्क्वायर हो, मैं इसमें लिख देता हूं कि अगर इसके अंदर रूट के अंदर क्या आ जाए, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी का क्या हो, स्क्वायर हो, विल ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अगर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तब तो वो एक रैशनल नंबर है, और अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर है. बोले सर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं. मैंने पूछा क्या, कि सर रूट के अंदर एक कैसा नंबर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए. कैसा नंबर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए. सर वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा. क्या होगा, इरेशनल. समझ में आया, श्योर, आप श्योर हो, ओके. अब बोला सर आप सर आए हो तब से क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बता रहे हो. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सर हमने नेचुरल पढ़ लिया, होल पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, रैशनल पढ़ लिया, इरेशनल भी पढ़ लिया. सर अपने चैप्टर पे आओ ना सर. हाँ अब आता हूँ मैं आपके चैप्टर पे, एंड आई एम टर्निंग इट्स नेक्स्ट पेज विच इज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रियल नंबर्स. दिस इज आवर चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स. आपने बोला सर हम रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले वी वांट टू नो अबाउट द नंबर्स. व्हाट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नंबर, कि सर हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम आ रहे हैं. तो मैंने पूछा उसको फोन लगाओ. तो आपने बोला सर किसको, मैंने बोला उसको. तो बोला सर लगा दूं, मैंने बोला लगा दो. तो सर आपने बोला नंबर, हाँ नंबर. आपने बोला नंबर जो है, बोले कि नहीं बोले आपने. तो इसका मीन्स किसी को भी फोन लगाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, नंबर का यूज किया जाएगा. से सुनो, मैंने आपको बोला कि आप जो है कहीं से कहीं मार्ट में जाओ, कहीं शॉप पे जाओ और मिल्क लेके आओ, दूध लेके आओ. आपने पूछा सर कितना, मैंने बोला मैंने बोला इतना. तो बोला सर क्वांटिटी बताओ ना. मैंने बोला कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर. बोले सर यहाँ पर भी किसका यूज हो रहा है, नंबर का यूज हो रहा है. मैंने बोला कि मुझे स्लीपर्स लेके आने, मुझे शूज लेके आने, मुझे फोन लेके आना, मुझे पैसे चाहिए. बोले सर कितने. आपने एक नंबर बोला कि 50,000 1 लाख 2 लाख. बोला कि नहीं बोला. मैंने बोला कि सर टाइम बताओ. तो आपने बोला सर टाइम बताने के लिए भी आपको दिख रहा होगा कि किसका यूज हो रहा है, नंबर्स का. मींस विदाउट नंबर्स वी कांट इमेजिन आवर लाइफ आल्सो. बिना नंबर के आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो. घर पर कितने फैन लगे हैं, क्लास में कितने बच्चे, कभी काउंटिंग करने बैठे तो कैसे काउंट करोगे. सो नंबर जो है वो आपकी डेली लाइफ में हर जगह काम आ रहा है. विदाउट नंबर इवन वी कांट इमेजिन आवर लाइफ. समझ रहे हो. हाँ तो सर आपने एक बात तो बता दी कि सर जो नंबर्स हैं उनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. मैंने बोला यस. सर एक बार ये भी तो बता दो नंबर एक्चुअल में होते क्या है.
तो सुनो, नंबर इज एन अलजेब्रिक वैल्यू, मैं लिख देता हूं कि नंबर इज एन अलजेब्रिक वैल्यू, की जो नंबर है, नंबर इज एन अलजेब्रिक वैल्यू, नंबर इज एन, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, है ना, तो नंबर इज एन अलजेब्रिक वैल्यू, नंबर इज एन अलजेब्रिक वैल्यू, नंबर जो है कैसी वैल्यू है, अलजेब्रिक वैल्यू है, वैल्यू होने के साथ साथ विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट quantity, which is used to represent quantity and used in calculation also, and used in calculation कि सर हमें क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। मैंने बोला सर क्वांटिटी को, आपने पूछा क्वांटिटी को कैसे, मैंने बोला कभी शॉप पे गए हो, बोले सर हाँ, मैंने बोला कभी परचेज करी है, हाँ, बोले सर नहीं, अरे ड्यूक की बोतल की बात कर रहा था, किसकी, ड्यूक की बोतल की। ड्यूक की बोतल अगर आपने परचेज करी होगी तो आपने देखा होगा उस पर एक नंबर लिखा होता है 750 ml, 2 लीटर, 1 लीटर, से यस और नो। जो ये 1 लीटर है, ये इस बोतल की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी की, इसमें कितने लीटर कोल्ड ड्रिंक है, कितनी कोल्ड ड्रिंक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया गया, बोलो, नंबर का यूज किया गया। मींस आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्वांटिटी को। मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर इन आवर क्लासरूम राइट नाउ, सो आप उनको काउंट करने बैठोगे, काउंट करोगे, इसका मतलब आपने गर्ल्स और बॉयज की क्या बता दी, क्वांटिटी बता दी कि वो कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन आवर क्लासरूम। तो इसका मींस आप जो है वो नंबर को क्या बोलोगे, नंबर इज एन अलजेब्रिक वैल्यू व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी क्वांटिटी एंड यूज्ड इन कैलकुलेशन। सर कैलकुलेशन का मींस आप चाहो तो एडिशन बोल दो, चाहो तो आप सब्ट्रैक्शन बोल दो, चाहो तो आप मल्टीप्लिकेशन बोल दो, चाहो तो आप डिवाइड बोल दो। मीन जितनी भी कैलकुलेशन आज तक आपने करी है, कि दूध वाले का हिसाब किया है, कहीं आप शॉप पे गए उसका हिसाब किया है, कुछ भी किया है, उनमें भी किसका यूज हो रहा है, नंबर्स का ही यूज हो रहा है। सही सुनो, बोला सर बात तो समझ गए, बोला सर नंबर्स तक भी बात समझ में आ गई, लेकिन सर नंबर से हम रियल नंबर्स पे क्यों आए। हाँ, ये बात और देखते हैं कि नंबर से अपन रियल नंबर्स पर कैसे आए। जो नंबर्स थे उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नंबर्स जो थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, 2। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स, कि सर रियल नंबर्स, फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स, कि सर नंबर से अपन रियल नंबर्स पाए, हाँ, नंबर्स पर से अपन किस पे है, रियल नंबर। सर सेकंड पार्ट क्या है, एंड द सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी नंबर्स, सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी नंबर्स, जो इमेजिनरी नंबर्स। तो आपने बोला सर रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, सर ये क्या बला है, ये बलाए क्या है वो देखते हैं, ये बलाए क्या है वो देखते हैं। सुनना, तो ये बलाए क्या हैं, आपने बोला सर इमेजिनरी नंबर्स, सर आपसे ही नाम सुना है, हाँ मेरे से नाम सुना है तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आपने बोला सर इमेजिनरी नंबर्स, आप बता सकते हो एक्चुअल में होते क्या है। सर नाम से तो पता लग रहा है, इमेजिनरी मींस इमेजिनेशन में आते हो, या इमेजिनेशन में इमेजिनेशन में अपन सोच सकते हो, रियल लाइफ में एकदम पॉसिबल नहीं हो। तो आपने बोला सर एक बार बताओ ना, मैंने पूछा हाँ, तो आपने बोला कि सर 1, मैंने आपसे पूछा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला सर +1, से सुनो। मैंने पूछा कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, तब भी आपने बोला +1। मैंने आपसे पूछा -2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला सर +4। अच्छा, मैंने आपसे पूछा +2 का स्क्वायर क्या होता है, तब भी आपने क्या बोला, +4। मैंने आपसे पूछा -3 का स्क्वायर क्या होता है, आपने बोला सर +9। मैंने पूछा +3 का स्क्वायर क्या होता है, आपने बोला क्या, +9। इसका मीन्स आप चाहे नेगेटिव नंबर लो चाहे पॉजिटिव नंबर लो, इट्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। कि सर नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सी यस और नो। हाँ सर, एक बात तो समझ गए कि सर जो भी नंबर ले लें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसका स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात पे कायम रहना, अपनी बात पे देखना कि ये लास्ट में बदल मत जाना। मैंने आप लोगों को बोला है, आपके मन में आए वैसा नंबर लो और उसका स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, इट्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। बोले सर इतना क्यों इंसिस्ट कर रहे हो इसको याद रखने के लिए, तो सुनो इसको इंसिस्ट क्यों कर रहा हूं कि आप जो है इमेजिनरी नंबर्स की जो ओरिजिन इक्वेशन है, जो ओरिजिन इक्वेशन है इमेजिनरी नंबर्स की, जो ओरिजिन इक्वेशन है वो है x² + 1 = 0, x² + 1 = 0। बोला सर हम तो इमेजिनरी नंबर्स की बात कर रहे थे, सर आप क्या बता रहे हो, ओरिजिन इक्वेशन x² + 1 = 0। हाँ मैं क्या बता रहा हूँ उसको सुनना, +1 का आप ट्रांसपोजिंग कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस। सो x² विल बी
-1 की एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब आप एक बात बताओ कि एक्स का स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। कैसी आ रही है? नेगेटिव। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? आप लोगों ने बोला था चाहे प्लस का नंबर ले लो, चाहे किसका नंबर ले लो, माइनस का नंबर ले लो, वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्स है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है? माइनस की आ रही है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ रही है? माइनस की, जबकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कभी भी होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपने बोल दिया कि सर दैट्स व्हाई द नंबर्स आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स, इसीलिए इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। सर इससे आगे भी कुछ बताओ ना। इससे आगे आप दोनों साइड क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लो? स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहां पर स्क्वायर रूट लोगे तो x आ जाएगा, और जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो हमेशा प्लस और माइनस का साइन लगता है। और जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है उस पर क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो? अंडर रूट। जब भी स्क्वायर रूट लोगे ध्यान रख लेना, अपने दिमाग में बैठा लो, सेकंड और फोर्थ चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा। इवन हर चैप्टर में मान के चलो कि जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो कैसा साइन यूज करना है? आपको प्लस और माइनस का साइन यूज करना है। और इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं था तो हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। बोला सर अब भी नहीं समझे। अब जो अंडर रूट -1 आ गया, अंडर रूट -1 आ गया, इसे बोला गया आयोटा। क्या बोला गया इसे? आयोटा। क्या बोला गया? आयोटा। और इसका मतलब आप समझ गए कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर जो किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव। इसीलिए इन नंबर को कैसा बोला गया? इमेजिनरी। की एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो ना, आ रहा है? क्या आ रहा है? तो इमेजिनरी नंबर्स की ओरिजिन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहां पर +1 का ट्रांसपोजिंग करोगे किसका हो जाएगा? -1। और यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ गया, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में पॉसिबल नहीं है। आपने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया तो हमेशा आपको किसका साइन यूज करना है? प्लस एंड माइनस का। मैं सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन भी करूंगा कि प्लस और माइनस एक्चुअल में आता कैसे है। और इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं था तो इसके ऊपर क्या लगा दिया? अंडर रूट। और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में? आयोटा। बोले सर इमेजिनरी नंबर्स तो समझ गए। सर आ गया, मैंने सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स बताए, फिर होल नंबर्स बताए, उसके बाद आपको इंटीजर्स बताए, रैशनल नंबर बताए, इरेशनल बताए, फिर मैंने आपको नंबर के बारे में बताया एक्चुअल में नंबर होता क्या है, इसके डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद मैंने आपको बोला नंबर्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर्स। बोले सर इमेजिनरी तो पढ़ लिया सर, अब आप आओ किस पर? रियल नंबर्स पर। हमारे चैप्टर का नाम तो रियल नंबर्स ही है सर, हमें इमेजिनरी से क्या लेना देना? तो इमेजिनरी से लेना देना 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्वाड्रेटिक, उसी में आप ये पढ़ोगे। ठीक है ना? तो आगे चलें। आपने बोला सर हमें तो रियल नंबर से मतलब है, हमें रियल नंबर ही पढ़ना है सर, रियल नंबर के बारे में बताओ ना। तो मैंने आपको बोला बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा आपको रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? कैपिटल आर। सो रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? किससे? कैपिटल आर से। बोला सर रैशनल नंबर का भी तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आर आ रहा था। हाँ, रैशनल नंबर का फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल आर आ रहा था, बट उसके बावजूद भी उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्वोशिएंट में लिखा जाएगा। क्वोशिएंट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल क्यू। यस और नो? सर रियल नंबर्स बताओ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर की आज तक आपने जो रैशनल और इरेशनल पढ़े हैं वो किसके पार्ट है? रियल नंबर्स के पार्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। कि जो आज तक आपने रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़े आर नोन एज रियल नंबर्स। आज तक जो आपने रैशनल और इरेशनल पढ़े हैं वो किसके पार्ट हैं? वो किसके पार्ट है? रियल नंबर्स के ही पार्ट है। किसके पार्ट है? रियल नंबर्स के पार्ट है। बोला सर सच में? हाँ सच में, जो आपने रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़े हैं वो किसके पार्ट है? रियल नंबर्स के ही पार्ट है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, आज तक आपने कभी भी किसी भी क्लास में इमेजिनरी नंबर्स के बारे में सुना नहीं है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो आज तक आपने जो भी नंबर पढ़े हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रिपीटिंग हो, चाहे नॉन रिपीटिंग हो, वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो रियल नंबर समझ में आया क्या होते हैं? तो सर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब आज तक आपने चाहे रैशनल नंबर बोल दो चाहे इरेशनल बोल दो, वो सारे कैसे नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं। बोला सर एक बात तो समझ गए, इसका मतलब सर एग्जांपल में सर मैं एक काम करता हूं, पाई भी लिख दूं जो इरेशनल नंबर है, ई जो है वो भी लिख दूं इरेशनल नंबर है, सर मैं 22/7 भी लिख दूं जो एक रैशनल नंबर है, सर मैं √2 भी लिख दूं जो एक इरेशनल नंबर है, सर मैं 2 भी लिख दूं, मैं 0 भी लिख दूं, मैं सब कुछ लिख दूं। हाँ, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आज तक आपने जो भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? रियल नंबर है। वो सारे के सारे कैसे हैं? रियल नंबर है, चाहे वो रिपीटिंग हो चाहे वो नॉन रिपीटिंग हो। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आएगा, लगे रहो आप तो इसके बाद अपन चलते हैं इससे आगे।
तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बोलो। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स की जो ओरिजिन इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। प्लस 1 का ट्रांसपोजिंग करोगे x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई द नंबर्स आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद आपने पढ़ा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल आ रहा है, दैट्स व्हाई द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। एंड रियल नंबर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कोई दिक्कत? चलो इससे आगे। सर एक बात और पूछनी थी, मैंने बोला पूछो सर। हमने सर एक है ना 9th क्लास में सर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा कुछ भी पढ़ा है सर। हमें है ना सर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सा रैशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। तो देखते हैं सर डेसिमल एक्सपेंशन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेसिमल एक्सपेंशन की कौन सा नंबर कैसा होता है, रैशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है। सो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। सर डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या एक्चुअल में, पहले तो हमें वो बताओ। आप कभी भी किसी भी नंबर को 2 से, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपके पास जैसे 6 को 2 से डिवाइड करोगे, एक आपके पास एक क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप यहाँ पर 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास 2.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप जो है वो 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.3333 एंड सो ऑन, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपके पास लॉट्स ऑफ जो है रिजल्ट्स आते हैं। उनमें कभी कोई नंबर जो है वो इंटीजर आता है, कभी कोई डेसिमल्स में आ जाता है, कभी कोई रिपीट ही नहीं होता, बार बार रिपीट होता रहता है बार, और आगे से आगे चलता रहता है। इट मीन्स कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता। ये बोल सकते हो कि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, इसमें डेसिमल में रिमाइंडर 0 आ गया, और इसमें कभी भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। कि या तो डेसिमल में नंबर जाता जा रहा हो, बोला सर ये तो नहीं गया, हाँ डेसिमल में 0.0, कि डेसिमल में कुछ ना कुछ आ रहा हो या कंप्लीट नंबर आ रहा हो, उसी को क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। बोले समझ में आई कि नहीं आई? सर डेसिमल एक्सपेंशन समझ गए कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। यहाँ से आपकी बुक में सॉरी आपके एग्जाम में कभी कभार रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ से ही वो क्वेश्चन सही होगा आपका। अगर यहाँ से कोई एग्जांपल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था रैशनल और इरेशनल का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सर 2 पार्ट्स में? हाँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो 2 पार्ट्स हैं वो है कौन कौन से, देखना 2 पार्ट्स हैं कौन कौन से, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और वो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। वो 2 पार्ट्स हैं कौन कौन से वो देख लेते हैं। ओके, पहला जो पार्ट है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर ये क्या बता दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? हाँ, तो देखो इनको समझना पड़ेगा, समझ जाओगे तो कहीं रट्टाफिकेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है इन फ्यूचर ऑल्सो। सर दूसरा आपने देखा कि सर पहला जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सो सेकंड वन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत है? बोले सर एक बार समझाओ ना कि सर टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। मान लो ये 2 टीम है, चलो ऐसे मान लो कि ये 2 टीम है और ये मैच खेल रही है, एक इनके बीच में क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, और इन क्वार्टर फाइनल में ये वाली जो टीम है ये हार गई। क्या इन फ्यूचर अगली आपको ये दिखाई देगी? क्या नहीं देगी। मीन्स जो नंबर कहीं पर रुक जाए, मीन्स अब ये टीम यहाँ रुक गई, इससे आगे आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब यह है कि ये टीम यहाँ रुक गई, इसका मतलब किसी का रुक जाना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। किसी का रुक जाना ही क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर कैसे, एग्जांपल भी तो दो। तो एग्जांपल दिया, आप 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया, 3 आया। इसका मतलब ये रुक गया। क्या ये चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 2.5 आया। क्या ये रुक रहा है? क्या रुक रहा है? सर पॉइंट के बाद रुके, चाहिए कैसे भी रुके, रुकना चाहिए।
क्या चाहिए, रुकना चाहिए, चाहे पॉइंट के बाद रुके चाहे पॉइंट से पहले रुके, उसे क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर किसी को डिवाइड करेंगे 4.1 4.1256 ऐसे कुछ आ जाए सर, हाँ रुक रहा है, आगे चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स है कि कोई भी नंबर चाहे पॉइंट में रुके चाहे पॉइंट से पहले रुके, वो नंबर क्या बोला, उस नंबर को क्या बोला जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गया मैं, आपने सर टर्मिनेटिंग का मतलब बताया कि कोई भी नंबर जो है वो रुक जाएगा चाहे पॉइंट के बाद ही रुके। सर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कोई भी नंबर रुकेगा नहीं, चाहे डेसिमल में बोल दो चाहे कैसे ही बोल दो, कि वो नंबर चलता जा रहा है, वो नंबर चलता जा रहा है। बोले सर एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 1.333 और लास्ट में 3 डॉट लगा दिए। मीन्स ये जो नंबर है ये 333 के बाद मैंने 3 डॉट लगाए। आपको पता है पहले वाले डॉट का मतलब क्या होता है, एंड, दूसरे का सो और तीसरे का ऑन। इसका मतलब ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोला सर ये नंबर तो रिपीट हो रहा है, लेकिन सर मैं ऐसे लिखूं 3.1415672 ऐसे कुछ लिख दूं और एंड सो ऑन लगा दूं, सर यहाँ पर तो कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। अरे रिपीट नहीं हो रहा, अपने को उससे क्या मतलब है, अपने को तो ये मतलब है कि क्या ये नंबर रुक रहा है, क्या ये नंबर नहीं रुक रहा, ये नंबर चलते जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो नंबर रुक गया पॉइंट में या पॉइंट के बाद उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो नंबर कभी रुकता नहीं है, चाहे नंबर रिपीट हो रहा हो चाहे नंबर रिपीट नहीं हो, और उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आपके पास 2 सिचुएशंस जो है वो आ गई हैं, पहली कि जिसमें नंबर रिपीट हो और दूसरी जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज ऐसी सिचुएशन जिसमें नंबर जो है वो बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, एंड द सेकंड सिचुएशन इज जिसमें नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा हो। बोले समझे कि नहीं समझे। बोला सर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रुकता नहीं है, लेकिन सर नंबर रिपीट हो सकता है, नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर एक बात समझ गए, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, डी फॉर डेसिमल, ई फॉर एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का सर आप हमें समझ में आ गया कि सर जो नंबर रुक तो नहीं रहा हो, लेकिन बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। सर एग्जाम्पल जैसे आप कभी भी 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.333 एंड सो ऑन आएगा कि नहीं आएगा। और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट, उसके ऊपर बार लगा दो, उसके ऊपर विनकुलम लगा दो। सर कैसे, यहाँ पर कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, और आगे कितने डॉट लगे हुए हैं, 3 डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब ये आगे चलता जा रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दो, बार। तो 1.3 बार। बोलो सही है, सुनो, इस बार को विनकुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनकुलम भी बोलते हैं, विनकुलम भी बोलते हैं। मैंने बोला यहाँ पर 0.2555255 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने आपको। तो आपने बोला सर, आपने बोल दिया ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, सर आपने बोला है। लेकिन अब सर आपने जो बोला है सर यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, 255 तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.255, और ये तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो सर तीनों पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तीनों पर क्या लगा दिया, विनकुलम लगा दिया। सर मैं ऐसा एक एग्जांपल ले लूं सर, 4.12626262 एंड सो ऑन। यहां पर आपने देखा कि सर नंबर बार बार आगे चलता ही जा रहा है, नंबर चलता ही जा रहा है, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट कौन हो रहा है। आपने देखा कि यहां तक तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर 262626, क्या आगे भी 26 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब 26 तो रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको अपना नजरिया है वो चेंज करना पड़ेगा, और नजरिया चेंज करोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, और नज़ारे बदले तो कैसे बदले कि 626262। इसका मतलब एक पैटर्न बन गया कि बार बार कौन रिपीट हो रहा है, 62 रिपीट हो रहा है। सो इसको मतलब आप बोल सकते हो कि 4.12, और जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, उसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, जिसे विनकुलम भी बोलते हैं। इसका मतलब आपने सीख लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का फर्स्ट पार्ट क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें वो बार बार जो है रिपीट हो रहे हो, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हो, एंड तो नहीं हो रहे हो, लेकिन बार बार क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो। इसका मतलब कभी भी तुम्हें किसी पर नंबर पर बार लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि वो नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर दूसरा पार्ट क्या होगा, तो देखो दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा जो पार्ट है आप यहां से समझ गए होंगे कि सर नॉन टर्मिनेटिंग, कि टर्मिनेट तो नहीं होगा और साथ में वो नंबर कभी रिपीट भी नहीं होगा। तो दूसरा पार्ट आप लोगों ने अपने आप ही समझ लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन रिपीटिंग
D4 डेसिमल E4 एक्सपेंशन कि जो नंबर कभी भी क्या एंड नहीं हो, टर्मिनेट नहीं हो, कभी भी रुके नहीं और कभी भी उसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो, कोई पैटर्न नहीं बने। नंबर रिपीट हो सकता है लेकिन उसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे मैंने बोला 3.1415672254 एंड सो ऑन। नंबर रिपीट हो सकता है, देखो डिजिट्स रिपीट हो रहा है 4 लेकिन क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या? जैसे इसमें आपने देखा कि 255 का पैटर्न बन रहा था, 255 का पैटर्न बन रहा था, 255 का पैटर्न बन रहा था। इसमें 3333 एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, इसमें 626262 एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। क्या इसमें ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है? नहीं बन रहा। इसका मतलब ये जो नंबर है या ना तो टर्मिनेट हो रहा है। क्यों? कैसे पता लगा टर्मिनेट नहीं हो रहा? क्योंकि कितने डॉट लग गए, क्योंकि कितने डॉट लग गए? आपको दिख रहा है 3 डॉट लगे और 3 डॉट लगने का मतलब ही क्या होता है कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आपने पाया कि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। जैसे मैं एक और लिख देता हूं कि 4.262666666 एंड सो ऑन। क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? आपने बोला सर नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने पूछा कैसे? बोला सर 3 डॉट लग गए। अब बोला सर इसमें पैटर्न बन रहा है। मैंने बोला बताओ कौन सा पैटर्न बन रहा है? बोला सर 26। हाँ 26 ठीक है। फिर आपने बोला 266, हाँ क्या पैटर्न बना? क्या यहां पर 26 आया, वहां पर 266, उसके बाद 2666 आ रहा है। इसका मतलब कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। इसका मतलब आप समझ गए कि ये जो टाइप है ये कौन सी टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब आप सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड द सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कंप्लीट डिवाइड और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। जिसमें रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आए, मींस आगे से आगे चलता रहे, उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर ये 2 टाइप के होते हैं, या तो कोई नंबर बार बार रिपीट होगा और या फिर कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा और नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। अगर बार बार नंबर रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा हो। यहां तक कोई दिक्कत है? बोला सर लेकिन हमें तो रैशनल और इरेशनल जानना था कि इनमें रैशनल कौन होगा, इनमें इरेशनल कौन होगा। हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या जानना था, तो मैं उसी बात को और आगे कंटिन्यू करता हूं कि तुम लोगों को तो ये जानना था कि सर ये रैशनल होगा या नहीं होगा। मैंने बोला बात तो ठीक है, तुम्हें ये जानना था, तो मैंने तुम्हें बोला कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जो तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें जो बोलते हैं वो बोलते हैं रैशनल नंबर्स। कि ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। तो सर जो बच गया वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि जिसमें कभी कोई नंबर रिपीट नहीं हो और जो कभी भी टर्मिनेट नहीं हो, उसे बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। बोलो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो ये p by q की फॉर्म में है कि नहीं है, p and q इंटीजर है कि नहीं है। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 4 0 लग जाएंगे, ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाला इंटीजर, और नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। वो आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, इफ ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट, सॉरी, इफ ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो नंबर है ये बार बार आगे क्या हो रहे हैं? ये रिपीट हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तो आप कितने 0 लगाओगे? क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आ रहे हैं। इसका मतलब आप बता नहीं सकते, और बता नहीं सकते इसका मतलब ये कैसे नंबर हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं, तो सुनना। बोला सर क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है सर उसे √2 भी लिख सकते हैं क्या? हाँ √2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर आ रहा है जो किसी का स्क्वायर नहीं है, और जो किसी का स्क्वायर नहीं है इसका मींस उस नंबर को क्या बोलोगे? इरेशनल। और इरेशनल का मतलब ही क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सुनना, अब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। तो सबसे पहले आपसे बताओ मुझे कि 2.1467 ये रैशनल है या इरेशनल? आपने बोला सर ये टर्मिनेट हो गया सर। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 डिजिट आ रहे हैं सर, तो इसका मतलब टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सर रैशनल नंबर का पार्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा 2.62622622 एंड सो ऑन,
ये नंबर कैसा है? आपने बोला सर पहली बात तो सर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि सर क्या नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। उसके बाद सर मुझे पैटर्न देखना पड़ेगा, 6 2 6 2 2 6 2 2 क्या कोई पैटर्न बन रहा है? क्या कोई पैटर्न नहीं बन रहा है? इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विच इज द एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो किसका एग्जांपल है? इर्रेशनल नंबर का। रूट टू जो है वो भी कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये भी किसका एग्जांपल है? इर्रेशनल का। √3 मान लो, पाई मान लो, ई मान लो, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे जो है वो इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल है। कोई दिक्कत है? 22/7 किसका एग्जांपल है? 22/7 जो है ऊपर भी इंटीजर आ रहा है, नीचे भी इंटीजर आ रहा है, नीचे जीरो नहीं है, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है। से यस और नो।